नमस्कार। आज हम एक ऐसे पहाड़ की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिसका जिक्र सदियों पुरानी कथाओं में है। मंदराचल पर्वत, या जैसा आज उसे जानते हैं, मंदर पर्वत। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें समुद्र मंथन की उस विशाल घटना से लेकर आज बिहार में खड़े इस पहाड़ तक ले जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या जमीन पर आज भी इसके निशान बाकी हैं? और सबसे अहम, ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। ये कहानी देखिए सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है। ये एक बड़े लक्ष्य अमृत, उसको पाने के लिए किए गए जबरदस्त प्रयास की है। और इस महाप्रयास का केंद्र था यही मंदर पर्वत। इससे ही मतलब मथनी बनाया गया था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जैसा कि हमें पता चलता है। जैसे ही इतने भारी पर्वत को समुद्र में डाला गया, वो तो डूबने लगा। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर कथा का एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, स्रोत के मुताबिक तब भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का रूप धरा और अपनी पीठ पर इस विशाल पर्वत को साधा। उसे एक स्थिरता दी, एक बेस दिया। अच्छा। तो इससे पता चलता है ना कि मतलब इतने बड़े काम के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, एक दिव्य संतुलन, एक आधार की जरूरत थी। उस सहारे के बिना तो मंथन मुमकिन ही नहीं था। और फिर शुरू हुआ वो मंथन, जिससे कहते हैं 14 रत्न निकले। हाँ, 14 रत्न। स्रोत में जिक्र है देवी लक्ष्मी का, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और वो जहरीला कालकूट विष भी। हाँ, कालकूट। और आखिर में वो अमृत, जिसकी सबको तलाश थी। सही कहा। और ये जो 14 रत्न है ना, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। जैसे लक्ष्मी यानी समृद्धि और कालकूट यानी विनाशकारी तत्व। तो ये दिखाता है कि हर बड़े मंथन या प्रयास से अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजे आ सकते हैं। ये सिर्फ अमृत पाने की कहानी नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी निकलता है उसे संभालने की भी कहानी है। ये तो हुई पुराणों की बात, पर कमाल ये है, और हमारे स्रोत में भी ये है, कि ये मंदर पर्वत कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार के बांका जिले में भागलपुर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर। स्थानीय लोग इसे मंदरगिरी भी कहते हैं। मंदरगिरी, हाँ। तो कहानी एकदम जमीन से जुड़ जाती है। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वहाँ आज भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें लोग सीधे समुद्र मंथन से जोड़ते हैं। जैसे पर्वत की चोटी पर एक शिव मंदिर है, भगवान विष्णु के पदचिन्ह माने जाने वाले निशान हैं। अच्छा, पदचिन्ह भी है। हाँ। और एक कुंड है, मंथन कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि मंथन की रस्सी यानी वासुकी नाग। हाँ, वासुकी नाग। उसके निशान वहां की चट्टानों पे पड़े थे। कहते हैं वो निशान आज भी देखे जा सकते हैं, ऐसा स्थानीय लोग मानते हैं। वाव! मतलब ये सिर्फ एक पौराणिक कथा का स्थल नहीं, बल्कि एक जीती जागती आस्था का केंद्र है। बिल्कुल। स्रोत में पुराने खंडरों, गुफाओं और नक्काशी का भी जिक्र है, और ये भी कि हर साल माघ पूर्णिमा पर वहां बड़ा मेला लगता है। जी, बहुत बड़ा मेला लगता है। ये सब देखकर तो लगता है कि इतिहास, मिथक और आस्था सब कैसे एक जगह पर घुल-मिल गए हैं। हाँ, और ये सिर्फ आप देखिए पर्यटन या तीर्थ स्थल ही नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि ये जगह ध्यान और तपस्या का भी केंद्र रही है। कई ऋषि मुनियों ने यहाँ साधना की है। तो इसका महत्व कई परतों में है, पौराणिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और कह सकते हैं सांस्कृतिक भी। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है अपने आप में। तो अगर हम सार निकालें, तो स्रोत के मुताबिक मंदर पर्वत है क्या? मतलब सिर्फ एक पहाड़ या कुछ और? देखिए, स्रोत इसे संघर्ष, संतुलन और साधना के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाता है। ये याद दिलाता है कि जैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मथा, वैसे ही ज्ञान और सत्य को पाने के लिए हमें भी अपने अंदर के समुद्र का मंथन करना पड़ता है। अपने अंदर का मंथन? हाँ, इसमें मुश्किलें भी आती हैं, जैसे वो पर्वत का डूबना या विष का निकलना। संतुलन भी साधना पड़ता है, जैसे विष्णु का वो कछुआ अवतार। और तब जाकर अंत में नतीजा मिलता है। वाह! तो ये पहाड़ उस पुरानी कहानी और आज की हमारी जिंदगी के बीच एक पुल जैसा है, एक जीवित प्रतीक। बिल्कुल, एक जीवित प्रतीक। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सोचने पर? कि जैसे उस युग में अमृत के लिए मंथन हुआ था, आज के दौर में, हमारे समय में, वो कौन से समुद्र हैं जिनका हमें मंथन करने की जरूरत है। हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो ज्ञान की खोज हो, सामाजिक समस्याएं हों या तकनीकी उलझनें, उनका अमृत यानी समाधान पाने के लिए हमें किस तरह के सामूहिक प्रयास और किस तरह के संतुलन की आवश्यकता होगी।
ये सवाल कह सकते हैं स्रोत हमें सोचने के लिए